मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सखी सहेलियों, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास के बारे में बातें करते हैं। आज मैं पुरुषोत्तम मास की पूर्व तैयारी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास श्री हरि नारायण का बहुत ही प्रिय मास है। इस मास में श्री पुरुषोत्तम भगवान की सेवा, पूजा, दान, पुण्य करना बहुत ही लाभकारी, अक्षय फल देने वाला होता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि नारायण और राधा कृष्ण भगवान की विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर पुरुषोत्तम मास के नित्य नेम की पूर्व तैयारी कर लें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास चीज़ों की जानकारी देने वाली हूँ जो कि पुरुषोत्तम मास में विशेषकर श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करना चाहिए और कौन से धार्मिक पेड़ लगाना चाहिए। इसमें भी कुछ खास पेड़ों के बारे में बताऊंगी और भगवान को, श्री हरि नारायण को जो खास चीज़ों का भोग लगता है और जो खास फूल चढ़ाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो आइए आज हम देखते हैं कि पुरुषोत्तम मास में कौन से धार्मिक पेड़ों को लगाना चाहिए और उनकी पूजा करना चाहिए। ये है अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ की पूजा अधिक मास में करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। इसे आप एक पौधे को गमले में लगा लें और इसकी पूजा करें। केले के पेड़ की भी हमें पूजा करना चाहिए। फिर पीपल के पेड़ में 36 करोड़ देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ की नित्य पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पेड़ भी लगाना चाहिए। तुलसी के पेड़ की हमें नित्य पूजा करनी चाहिए और उन्हें रोज़ दीपक लगाना चाहिए। उन्हें एक लाल चुन्नी उड़ाकर रखना चाहिए। ये आंवले का पेड़ लगाया है मैंने। आंवले के पेड़ में साक्षात श्री हरि नारायण का वास होता है और पुरुषोत्तम मास में इसकी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, अधिक मास में भी पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए। मैंने ये पथवारी माता को दूध, दही और गंगा जल से नहलाकर एक दिए में रख दी है। हमें इन्हें पेड़ के गमले में नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम रोज़ इन्हें दूध दही चढ़ाते हैं तो पेड़ खराब हो जाता है। इसके ऊपर आप रोज़ दूध दही चढ़ाएं और इस मालसे को धोकर वापस इसमें पथवारी माता को विराजित कर देवें। रोज़ पथवारी माता की कहानी सुननी चाहिए। आंवला भगवान की, सूरज भगवान की, पीपल देवता की और नित्य नेम की, धर्मराज की कहानी नित्य सुनिए। इस तरह से पुरुषोत्तम मास में आंवला, पीपल, तुलसी, केला, पथवारी और अशोक, इन सभी पौधों को लगाकर इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए और रोज़ 11, 21 या 51 या अगर आपसे लग जाए तो 108 परिक्रमा रोज़ लगानी चाहिए। अब हम देखेंगे कि भगवान की पूजा के लिए हमें पूर्व तैयारी क्या क्या पूजा की तैयारी करनी है। पूजन सामग्री में हमें पूजा का चोपड़ा तैयार कर लेना है। यह है अष्टगंध, गुलाल, अबीर, हल्दी, चावल, कंकु, कलावा नाड़ा। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये सब चीज़ें पूजा में चढ़ाई जाती है। मैं एक एक करके आपको पूजन सामग्री बताऊंगी। ये है अष्टगंध। इससे भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए और उन्हें लगाना भी चाहिए। ये गोपी चंदन है और ये चंदन है। ये तीनों चीज़ें भगवान को बहुत प्रिय है। अष्टगंध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत का सामान, दही, इसमें शक्कर डाल दी है मैंने, घी, शहद और दूध। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर रोज़ भगवान को पंचामृत से अभिषेक भी करें और उन्हें भोग लगाएं। पंचामृत का बहुत विशेष महत्व है। भगवान की पूजा में शंख होना बहुत ज़रूरी है। शंख की पहले पूजा कर लें और फिर जो भी अभिषेक करें, दूध से, पंचामृत से, अष्टगंध से, गंगा जल से, तो इस शंख में भरकर ही भगवान का शंख से अभिषेक करना चाहिए।
ये हवन सामग्री है। खोपरे का बूरा और शक्कर मैंने मिला दिया है, और घी और तिल, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हवन सामग्री इकट्ठी करके एक डब्बी में भर के रख लेवें, और रोज़ इससे 11 या 21 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान का हवन करना चाहिए। हवन के लिए एक छोटा सा पात्र रख लेवें, और उसमें ये 5 तार की बत्ती को जला देवें, और उसमें ये कंडा लगा देवें, और फिर उसमें आहुतियाँ देनी चाहिए, जिससे हमारा छोटा सा हवन रोज़ हो जाएगा। मोर पंख, दही की छोटी सी कुलिया, गाय की मूर्ति और भगवान की प्रिय मुरली, ये सब चीज़ें भी भगवान के पास हमें विराजित करनी चाहिए। अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अधिक मास में ये 5 तार की मैंने बत्तियां बना ली है, और इन्हें घी में डीप करके इकट्ठी कर ली है, और तांबे के दिए में बत्ती लगाना चाहिए। अगर आप 5 तार की बत्ती नहीं लगा सकते हैं तो सिंपल वाली बत्ती को तांबे के दिए में ही लगाना चाहिए। अगर 1.25 लाख बत्तियां पुरुषोत्तम मास में लगाई जाए तो इसका बहुत अक्षय पुण्य मिलता है। और रोज़ एक कटोरी में कुछ भी अनाज लेकर उसमें एक दक्षिणा रखकर और तांबे के दिए में बत्ती रखकर संकल्प लेना चाहिए, और यही दान करना चाहिए। अधिक मास में भगवान को खासकर हार श्रृंगार के पुष्प चढ़ाना चाहिए। इसका बहुत अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। हार श्रृंगार के पुष्प अगर आपको 1.25 लाख मिल जाए तो क्या कहने, पूरे महीने में आप 1.25 लाख हार श्रृंगार के पुष्प चढ़ाइए तो इसका बहुत फल मिलता है। भगवान को हमेशा सुगंधित पुष्प चढ़ाना चाहिए। चंपा, चमेली, जूही, मोगरा, सुगंधित पुष्पों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और उन्हें पुष्प को सुंघाते हुए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आता है तुलसी जी। तुलसी जी बहुत अति प्रिय है भगवान को। तुलसी अर्चन रोज करना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो 1.25 लाख तुलसी चढ़ाएं पूरे महीने में, और नहीं तो रोज 33 नाम लेकर भगवान का तुलसी अर्चन करना चाहिए। बाकी बिहारी जी को कुछ खास चीज़ों का विशेष भोग लगाना चाहिए। जैसे ये माखन है, मैंने माखन की ये छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख दिए हैं, तो आप रोज़ इस तरह से एक लड्डू लेकर भगवान को माखन का भोग लगा सकते हैं। और ये है दूध, केसर युक्त दूध का रोज़ भगवान को भोग लगाएं। ये दही है, भगवान को दही बहुत प्रिय है, उन्हें ज़रूर दही का भोग रोज़ लगाना चाहिए। और ये केसर युक्त मलाई है, जब आप दूध की मलाई निकालें तो आप भगवान को ज़रूर मलाई का भी भोग लगावें। भगवान को मिश्री बहुत ज़्यादा प्रिय है, उन्हें मिश्री का भोग रोज़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसी तरह भगवान को रोज़ पंचामृत से स्नान कराकर पंचामृत का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। 5 तरह के फल चढ़ाना चाहिए। अगर 5 नहीं मिले तो 2, 1, जितने भी फल मिल जाए आपको रोज़ 5 तरह के फलों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पंचमेवे का भोग लगाना चाहिए। पंचमेवे का भोग भगवान को अति प्रिय है। कोई भी मिठाई बनाकर घर में रख लेवे, जैसे खोपरा पाक या मूंगफली के दाने की चक्की या गुलाब जामुन, कुछ भी मिठाई का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान को आंवले चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है, उन्हें आंवला भी रोज़ ज़रूर चढ़ाएं। इस तरह से भगवान को हमें सभी तरह के भोग रोज़ लगाना चाहिए। उन्हें माखन, दूध, मलाई, मिश्री, इन सब चीज़ों का ज़रूर रोज़ भोग लगावें। और 56 प्रकार के भोग लगाना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें बना लेना चाहिए। कभी सब्जी पूड़ी, कभी केसरिया भात, कभी हलवा, कभी मठरी और समोसे, कचौरी, मालपुए, इन सब चीज़ों को किसी न किसी तरह से रोज़ बनाकर एक मिठाई का रोज़ भोग लगावें तो भगवान के 56 भोग हो जाएंगे। इस तरह से उन्हें सभी प्रिय चीज़ें चढ़ाना चाहिए।